नमोस्तु महाराज जी। जैन धर्म में दिन से क्यों खाना खाते हैं? जैन धर्म में रात्रि भोजन जो निषेध बताया गया है, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है और धार्मिक व्यवस्था भी है। धार्मिक व्यवस्था यह है कि धर्म वही है जो अहिंसा प्रधान हो। यदि अहिंसा नहीं है तो वो धर्म नहीं हो सकता। हिंसा परक कभी धर्म नहीं कहला सकता। तो जीव दया, जीव करुणा का जो भाव है, वो होना बहुत आवश्यक है धर्म में। तो धर्म का कोई भी क्रिया की जाए तो उसमें अहिंसा पहले रखी जाती है। धम्मो मंगल मुख्यठम, धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है और अहिंसा रूप है, ऐसा सभी भगवंतों ने, अरहंतों ने और संतों ने कहा है। ये रात्रि भोजन नहीं करना, ये भी एक अहिंसा प्रधान का ही एक बीच का एक पार्ट है, क्योंकि रात्रि भोजन करेंगे तो हिंसा होगी, बहुत जीवों की हिंसा होती है और सूर्य अस्त होते ही अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ बादर जीवों की, कुछ सूक्ष्म जीवों की। बादर में ही कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमको दिखाई नहीं देते, होते बादर ही है, पर वो हमको दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण उनको हम सूक्ष्म कहते हैं। तो वो जीव हमको दिखते नहीं हैं जो भोजन आदि के माध्यम से मरते हैं, अग्नि में जलते हैं और हमारे खाने में जाते हैं। तो उनको जो है उनकी हिंसा होती है। तो हम हिंसा से दूर वाला जो है धर्म करते हैं। अपना जीवन ऐसे नहीं जीते हैं कि किसी व्यक्ति का जो है जीवन ही चला जाए, इसलिए रात्रि भोजन नहीं करते हैं। ये तो हुआ धार्मिक तरीके से। वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से ये बात है कि हमारी जो पेट की नाभि कमल है, वह सूर्य से जुड़ी हुई है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो नाभि कमल खिल जाता है, जैसे तालाब में कमल खिल जाता है सूर्य के आते ही, ऐसे ही हमारा पेट की जो नाभिक कमल है वो खिल जाती है, जठराग्नि जागृत हो जाती है भोजन को पचाने के लिए। और जैसे सूर्य अस्त होता है तो नाभिक कमल बंद हो जाती है। अब उसमें जो भी भोजन डालेंगे वो भोजन सड़ेगा, गलेगा, बहुत टाइम लेगा। जो 1 घंटे में पाचन हो सकता था वो 8-10 घंटे का पाचन टाइम लगेगा। और जिससे क्या होगा, अनेक प्रकार की गैसें बनेंगी और उस गैस के माध्यम से सिर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द। तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी और हमें पीड़ा का एहसास होगा। तो हम उस पीड़ा से भी बचें, उस कष्ट से भी बचें, इस उद्देश्य से तो स्वास्थ्य लाभदायक है दिन में भोजन करना, रात्रि में नहीं करना। ठीक है ना, ये साइंटिफिक रीजन भी बिल्कुल है। और फिर नीतियाँ भी हैं कि हम नीति के अनुसार चलें, तो हम निशाचर लोग नहीं हैं। निशाचर नहीं है जो दिन रात 24 घंटे जो खाते पीते रहें। एक व्यवस्था है, अपनी पेट की व्यवस्था, एक समाज की व्यवस्था, एक परिवार की व्यवस्था, सभी को जो है हम सहभागी बने। यदि हम दिन में भी खाएंगे, रात्रि में खाएंगे, तो व्यक्ति दिन भर काम ही करता रहेगा। अरे उसको भी तो रेस्ट चाहिए है, उसको भी तो थोड़ा सा सहयोग चाहिए, हेल्प चाहिए है। तो हम सबको अच्छे से जीवन दे सकें, इस नीति से भी ध्यान में रखते हुए सामाजिक और परिवार की व्यवस्था भी ढंग से बनी रहे, इस उद्देश्य से रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जैन धर्म में हर एंगल से देखा जाता है, नैतिकता से, सामाजिकता से, सैद्धांतिकता से, धार्मिकता से और वैज्ञानिकता से। ये चारों प्रकार, चारों पांचों प्रकार के एंगल से जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है फिर धर्म, और फिर हमको वो करने का आनंद भी अच्छा होता है। ठीक है ना, इसलिए रात्रि भोजन जो है निषेध किया गया है। हम सूर्य अस्त होने के पहले पहले, वैसे तो 24 या 48 मिनट पहले पहले भोजन हो जाना चाहिए, वही असली रात्रि भोजन त्याग कहलाएगा। क्योंकि जो आपने भोजन किया है उसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके उसमें जाना चाहिए, शरीर से स्पर्शित होना चाहिए, जिससे भोजन पूरा पच सके। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नमोस्तु महाराज जी। हम रोज़ प्रक्षाल क्यों करते हैं? प्रक्षाल क्यों करते हैं? पहली बात तो हम प्रक्षाल नहीं करते, हम अभिषेक करते हैं। प्रक्षाल नहीं होता हमारे यहाँ, प्रक्षाल शब्द नहीं है। ये तो बात की एक दो विद्वानों ने शब्द डाला है प्रक्षाल। प्रक्षाल मतलब स्नान, प्रक्षाल मार्जन करना। हमारे यहाँ पर है क्या है, पूर्ण अभिषेक है। मस्तक से लेकर के चरणों तक जल की धारा या अन्य पदार्थों की जो धारा है वहाँ तक छूटे, उसका नाम अभिषेक है। उसका कारण यही है अभिषेक करने का, जब हम प्रभु के मस्तक आदि में जल की धारा छोड़ते हैं तो हमारा आत्मा का जुड़ाव प्रभु के
से जुड़ जाता है, प्रभु के सन्निकट पहुंच जाते हैं। एक ही तो ऐसी क्रिया है जो हम परमात्मा के बहुत निकट पहुंच पाते हैं। नहीं तो भगवान तो हमसे बहुत दूर रहते हैं, वो वेदी में रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं। लेकिन प्रभु के पास पहुंचने का एक ही तरीका है कि हम उनके पास पहुँचें और पहुँच करके स्नान, भगवान का जो है स्नान कराएं। देखिए, बाथरूम में जो स्नान होता है वो मग्घों से होता है, पानी डाल करके होता है, हम अपने शरीर का करते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान का जो भी अभिषेक होता है वो मंत्र पूर्वक होता है। एक एक बीज अक्षरों को बोला जाता है, वो बीज अक्षर भी प्रभु से टकराते हैं और जल की धारा भी टकराती है, तभी वो उदक जो है, सामान्य जल है, वो गंधोदक बन जाता है। और फिर उसको लगाने मात्र से हमारे अंदर बहुत श्रद्धा प्रकट होती है और वह चमत्कार का काम भी करता है। सुना नहीं, धनंजय कवि जो थे, उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर गंधोदक डाला, पुत्र जिंदा हो गया। और 700 मुनियों पर, 700 जो लोग थे कोढ़ी, उन पर डाला, वो ठीक हो गए। तो गंधोदक का अपना बड़ा महत्व है। तो प्रक्षाल प्रतिदिन नहीं, अभिषेक जो है हमें प्रतिदिन करना है। कुछ लोग कपड़े लेकर के गीला करके प्रतिमाओं को पोंछते रहते हैं, प्रतिमा खराब हो जाएगी, क्षरण हो जाएगा। अरे जो हजारों वर्षों वाली प्रतिमा है उसका भी अभी तक क्षरण नहीं हो पाया, तुम्हारी आज की प्रतिमा का क्या क्षरण हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और हो जाएगा तो दूसरी विराजमान हो जाएगी, वो संग्रहालय में चली जाएगी, ठीक है ना। उसका क्षरण हो जाएगा, इसलिए हम अभिषेक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जलधारा नहीं छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं। जलधारा छोड़ते ही हमारे भाव परमात्मा से जुड़ जाते हैं, इसलिए अभिषेक करना जरूरी है। नमोस्तु महाराज श्री। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें डेली कौन सी पूजा करनी चाहिए? घर में शांति रखने के लिए हम जो हैं अपने यहाँ जाप अनुष्ठान, पूजा अनुष्ठान रखवा सकते हैं, कर सकते हो, करना चाहिए। सामूहिक पूजन होती है तो एक नई एनर्जी प्रकट होती है। सामूहिक जाप होती है तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाया करता है। एक बार महीने हफ्ते में सारा परिवार 1 घंटा नमोकार मंत्र या भक्तांबर या कोई भी पाठ एक साथ उच्चारण पूर्वक कीजिए, जिससे वहाँ का जितना भी नेगेटिव वातावरण होगा और नेगेटिव वर्गणाएँ होंगी वो सारी की सारी जो हैं दूर हो जाएंगी, सारा का सारा वातावरण शांतिमय हो जाएगा। इसलिए घर में पूजा पाठ, मंदिर में पूजा पाठ करते हो, कराते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बार तो घर में भी इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए जिससे वातावरण को शुद्ध हो जाए और हमारा मन भी पवित्र हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे